यास तूफान की वजह से कुछ घंटे की बारिश क्या हुई, बिहार का सिस्टम डूब गया। एक हफ्ते पहले चेतावनी मिलने के बावजूद नीतीश कुमार के अफसरों की नींद नहीं खुली। कोरोना काल होने के बावजूद अस्पतालों में बारिश से निपटने का कोई इंतजाम नहीं किया गया और नतीजा यह हुआ कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में बाढ़ आ गई। दूसरे शहरों के अस्पतालों के आईसीयू तक में पानी भर गया। कहीं दवाएं तैरती हुई नजर आ रही थी, कहीं कोई इंजेक्शन तैरता हुआ नजर आ रहा था। एक बारिश में सुशासन का सिस्टम पूरी तरीके से कैसे गड़बड़ा गया, ये रिपोर्ट देखिए। रास्ते पर आ गया, लेकिन उधर जा रहे, देखिए आप गिरेंगे। अरे भाई सुनिए, गिरेंगे आप, उधर गड्ढा है। पानी की वजह से सब दब गया, तो गाड़ी तो आराम से पार हो रहा था। एक दिन की बारिश में पानी पानी हो गई बिहार की राजधानी। ये देखिए, यहाँ पर मैं भी गिरते गिरते बच गया। ये जो जगह है, यहाँ पर काफी गड्ढा है। इस जगह पर आप देखिए, ये बिहार की राजधानी पटना का हाल है। यास तूफान की वजह से कुछ घंटे की बारिश क्या हुई, सरकार और प्रशासन की पोल खोल गई। देखिए आप कैसे, अब गाड़ियाँ जो है यहाँ पर धीरे धीरे धीमी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर एक गड्ढा है और गड्ढे की वजह से वो यहाँ बार बार फंस जाते हैं। और जो लोग हैं, क्योंकि ये आप देखिए अभी तुरंत ये शख्स बेचारा साइकिल से जा रहा था और इसका पूरा रिम जो है वो टेढ़ा हो गया और ये उसको पता नहीं चला प्रिकॉशन, क्योंकि यहाँ गड्ढा हो चुका है। ये देखिए, इसका साइकिल ही टूट गया है। जब प्रदेश की राजधानी का यह हाल है तो बाकी शहरों का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये बिहार के कटिहार शहर की तस्वीरें हैं। ये मशहूर शहर गया का नजारा है, जहां पानी इमारतों में दाखिल हो चुका है। और ये हाल हुआ है बिहार के हाजीपुर का, जहां पानी से हाहाकार मचा हुआ। किस प्रकार से यहाँ पर बारिश में लोग अस्पतालों में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। घुटने भर पानी में भीग कर या कहें तैर कर अस्पताल तक इलाज कराने के लिए पहुंच पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखानी इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार और प्रशासन को एक हफ्ते पहले से ये पता था कि यास तूफान के बाद बारिश आने वाली है, लेकिन शहर का इंतजाम दुरुस्त करना तो दूर, इस कोरोना काल में अस्पतालों के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए। ये तस्वीरें बिहार में प्रशासन की अव्वल दर्जे की लापरवाही और बदइंतजामी की मिसाल है। कहने को तो एनएमसीएच मेडिकल कॉलेज बिहार की शान है, लेकिन हाल इन तस्वीरों में देखिए और ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। पटना के जयप्रभा अस्पताल में तो हाल शायद एनएमसीएच से भी बुरा है। गया के एएनएम मेडिकल कॉलेज में तो पानी भरने से मरीजों की जान पर बना है। हाजीपुर के सदर अस्पताल का हाल तो और बुरा हुआ, यहाँ आईसीयू तक में पानी का कब्जा हो गया। बिहार में बारिश से अस्पताल में भर्ती लोगों के मरीजों की जान पर बनाई है। एबीपी न्यूज की टीम इस लापरवाही की सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर उतरी। पटना के सबसे मशहूर अस्पताल एनएमसीएच की इमारत तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। कल से लगातार बारिश हो रही है। अब इस बारिश की वजह से क्या तस्वीर है? एनएमसीएच अस्पताल, जहां हर साल बारिश में जल जमाव की तस्वीरें नजर आती हैं, स्थिति खड़ी ऐसी हो जाती है, लेकिन आज के दिन भी यहाँ से पानी जो है वो निकाला नहीं गया है। जल जमाव लगातार बना हुआ है। सुबह से बारिश रुक रुक कर हो रही है और एक बार फिर से बारिश अभी शुरू हो गई है, लेकिन पानी पूरे परिसर के अंदर है। इसी पानी को पार करके जब अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ बदइंतजामी का पहाड़ नजर आया। ऑक्सीजन की वजह से देश में कितनी मौत हो चुकी है ये जानते हुए भी ऑक्सीजन प्लांट तक की सुरक्षा की फिक्र नहीं की गई। पानी में ही काम कर रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर। इस पूरे कमरे में पानी जो है वो हो चुका है। ऑक्सीजन चला रही सब पूरा पानी, ये पूरा पानी से भीगा हुआ है। फिलहाल जो है वो गेट तक पानी है, यहाँ तक पानी है। अब अगर इससे ज्यादा बारिश होती है, तेज बारिश होती है, तो पानी जो है वो अंदर की तरफ आ सकता है। मरीज बेहाल हैं, तीमारदार परेशान हैं, अस्पताल की हालत देखकर किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं।
पानी के समय से दिक्कत हो रही है, मगर इसके पहले भी दिक्कत हो रहा था। आने जाने में दिक्कत उसमें भी हो रहा है, मगर पहले भी दिक्कत था। और आज भी दिक्कत है। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल और उसका ये हाल, ऊपर से अस्पताल प्रशासन का रवैया यही बता रहा है कि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बारिश रुकेगी तो पानी निकल ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पानी बारिश हुआ है तो पानी भरा हुआ है तो इसका नाला का जाम पड़ रहा है, जो खुदाई कर रहा है भीतर से पानी निकल जाएगा। अच्छा, अभी नाला की खुदाई हो रही है? हाँ, खुदाई हो रही है नाला का। अपने नाला का खुदाई हो रहा है, पानी वही से निकल रहा है, सब लेट से हो रहा है सर। एनएमसीएच मेडिकल कॉलेज का ये हाल देखकर हमने पटना के एक और वर्ल्ड क्लास अस्पताल का जायजा लिया। ये पटना के कंकड़बाग का मशहूर जयप्रभा अस्पताल है। कहने को तो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन इसकी हालत देखकर फिलहाल यही लगता है कि अस्पताल को ही इलाज की जरूरत है। पानी 3 दिन की बारिश में तो ये आ ही जाता है, हर बार इसमें जल जला रहता है, इतने रहता है इतना। ये आज तो पानी कुछ निकला है तो आप कम देख रहे हैं, 2 दिन की बारिश में ये पूरे जयप्रभा मेरा जो ऑफिस देख रहे हैं वो पूरा जलजला हो जाता है। क्या कीजिएगा, पानी पूरा कल रात से ही भरा हुआ है, तो उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। आज लोगों का तो कोविड टेस्ट करना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर एक तरफ जहां कोरोना की जांच होती है, वहां इतना पानी भर चुका है कि दवाइयां तैर रही हैं। डॉक्टर और नर्स पानी के बीच कुर्सी पर बैठे हैं। अस्पताल प्राइवेट है, इसलिए उसकी दलील है कि पानी दाखिल न होने का इंतजाम करना प्रशासन का काम है और प्रशासन की अपनी ही नीति है। सरकार का कोई इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं है और हर साल इसी तरह से होता है। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, वो भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार जल जमाव की कोई समस्या नहीं होगी, और इसके लिए हम लोग नगर निगम को बोलते हैं। आज इतना बोलने के बाद तो अब जाकर नगर निगम आया है जो जल जमाव निकासी के लिए आया है। पटना के अस्पतालों जैसा हाल ही शहर का भी हुआ है। ये पटना का पौष इलाका कदम कुआं है। यहाँ पानी इतना भर गया है कि चलना मुश्किल हो गया, कहीं गाड़ी फंस गई तो कहीं रिक्शा। यहाँ एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रकाश ने खुद पानी में उतरकर लोगों की परेशानी का जायजा लिया। वहाँ से लेकर के अगर आपकी नज़र जाएगी तो देखेंगे हर जगह गड्ढा खोदा हुआ है, और ये पिछले 3 महीने से गड्ढा खोदा जा रहा है। अब देखिए इस महिला को कितना संभल के चल रही है, ताकि इस गड्ढे का कोई पता नहीं है किधर है पानी, किधर है गड्ढा भरा हुआ है। वो रिक्शा वाला आ रहा है, संभल के आ रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कदम कुआं इलाका, जो काफ़ी पॉश इलाका है। अब ये देखिए गाड़ी, इस गाड़ी की स्थिति क्या है। पटना के बाद बिहार का सबसे बड़ा शहर गया माना जाता है, लेकिन यहाँ भी बारिश की चेतावनी के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। अस्पतालों का हाल यहाँ भी पटना से अलग नहीं दिखा। ये पटना का एएनएम मेडिकल कॉलेज का हाल है, जहाँ वो वार्ड भी पानी हो गया, जो हाल ही में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बनाया गया था। एक बार पानी भरना शुरू हुआ तो देखते देखते पूरे अस्पताल में ही पानी का कब्जा हो गया। ईएनटी वार्ड से लेकर ऑर्थो की ओपीडी तक पानी में डूब गए। रात भर बारिश हुई है, जिसके चलते बाहर का पानी ही हमारे वार्ड में आ गया, और नाली जाम होने के कारण, फिर नाली जाम हुआ इसलिए कि पत्ता उत्ता ब्रिज का गिर गया था। सफाई होने के बावजूद भी पानी रोक नहीं पाया मेरा मेडिकल, जिसके चलते हमारे वार्ड में पानी आ गया। गया के बाद अब कटिहार के अस्पताल का हाल देखिए। ये जिले का सदर अस्पताल है। कोरोना की वजह से काफी मरीज भी अस्पताल में हैं, लेकिन यहाँ भी प्रशासन ने मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया। बारिश की वजह से पूरा अस्पताल पानी हो गया। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही अस्पताल में पानी भरने लगा, अस्पताल के जिम्मेदार अफसर कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए और मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का जिला है और उस जिले के सदर अस्पताल का ये हाल है। रोड में भी काफी पानी लगा हुआ, पूरा पैंट भीग जाता ही हो जाता है। ऐसा कभी हमको मौका नहीं मिला कि हॉस्पिटल के अंदर पानी, बाहर तो हर जगह रोड में लग ही जाता है, लेकिन अंदर पहली बार आया है। सदर हॉस्पिटल में मेरा लड़का भर्ती है, अभी तक डॉक्टर नहीं आए देखने, पानी भरा हुआ है। बिहार के बदहाल अस्पतालों की इस सीरीज में अगला नंबर है हाजीपुर का। यहाँ का सदर अस्पताल तो दरिया बन गया। अस्पताल के गेट से वार्ड तक तो पानी भरा ही। आईसीयू और सीसीयू जैसे गंभीर मरीजों के वार्ड में भी पानी दाखिल हो गया। इतना ही नहीं, अस्पताल की कई मशीनें भी पानी में डूब गई। परेशानी तो बहुत हो रही है, पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया एकदम। हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं। अभी इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है,
मॉर्चरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है, वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। तूफान प्राकृतिक आपदा जरूर थी, तूफान के बाद बारिश भी उसी का हिस्सा है, लेकिन चेतावनी मिलने के बाद भी अगर प्रशासन ने अस्पतालों के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है, और ऐसी लापरवाही जिससे सैकड़ों लोगों की जान पर बनी।